300 पार का नारा। तो बीजेपी कार्यालय में कल कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई और उसके बाद देर रात तक इस बैठक के बाद चुनावी नारे का भी ऐलान किया है। 300 पार के नारे के साथ कहा कि मैदान में उतरेगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर भी चर्चा। अरुण सिंह ने सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बात सामने रखी कि 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट होंगे योगी आदित्यनाथ। तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नाम पर बातचीत हुई। इस बैठक में 300 पार के नारे के साथ कहा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए भी बातचीत हुई है। अरुण सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम कैंडिडेट का चेहरा भी बताया है। तो अब इस चेहरे के बाद अटकलें और तेज होंगी और तैयारियां तेज, जिसे धार देने की कोशिश में लगातार बीजेपी खेमे में बैठकों का दौर 2 दिन से पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है। कल देर रात भी बीजेपी कार्यालय में ये देर रात तक कोर कमेटी की बीजेपी की बैठक हुई है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे और उसके बाद नारा 300 पार का दिया गया है। बीजेपी की अगली जीत के लिए कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार 300 प्लस के नारे के साथ उतरने वाली है। हालांकि तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। देर रात की तस्वीरें हैं जब मंत्रियों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में तमाम मुद्दों पर यहां पर बातचीत हुई और सीएम के चेहरे पर एक बार फिर से अरुण सिंह ने मुहर लगाई है। कहा कि योगी आदित्यनाथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव के चेहरे होंगे। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, कल देर रात कोर कमेटी की बैठक के बाद अरुण सिंह का बयान दिखाता है कि किस तरीके से सीएम पर यानी कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर विश्वास बरकरार है। यानी कि देखिए, बिल्कुल कल जो दिन भर 3 सेशंस में बैठकें हुई उन सबका लबोलुआब यही निकला कि मौजूदा सरकार के कामकाज को लेकर के ही चुनाव में उतरना है और उसी बातों को लेकर के सरकार अपने फील्ड में जाए, लोगों को बात बताए कि सरकार ने कैसा काम किया है, क्या काम किया है। और देर शाम को जो बैठकें हुई उसमें साफ साफ मंत्रियों से कह दिया गया कि अपने रिपोर्ट कार्ड आप रेडी रखिए और जनता के बीच में लेके जाइए। सरकार अच्छा काम कर रही है। 4.5 साल की सरकार के बाद अब आपको बताने की जरूरत है कि हमने क्या काम किया है। तो देर शाम तक जो बैठकें चली उसमें कुल मिलाकर के मोटा मोटा जो रूपरेखा बनाएगी वो यही थी कि मौजूदा जो सरकार है उस पर भरोसा जताइए। मौजूदा जो चेहरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन पर भरोसा बनाए रखिए। और जो दिक्कतें थी, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, कुछ और नेताओं के बीच में मतभेद जो आ रहे थे सामने, कल उसको भी पटाक्षेप करने की पूरी कोशिश की गई ताकि आने वाले वक्त में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है एक दूसरे के सामने ना आए और इसी जो रिपोर्ट है, जो समितियों की रिपोर्ट है, उसके आधार पर सरकार के काम को आगे प्रचारित किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद संतोष के कार्यक्रम में बदलाव अब हो चुका है। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन मंत्री